Good morning, students. Today's topic is the rib cage and bones. The rib cage is found in the chest region. It is made up of the 12 pair of bones called rib. जो रिब केज होता है वो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है और रिब केज में 12 पेयर होते हैं जिनको रिब्स बोलते हैं और वो 12 रिब्स के जो पेयर होते हैं उनको कहते हैं रिब केज। यहाँ पर डायग्राम में रिब केज आपको दिख रहा होगा। इसमें ये जो हॉकी की स्टिक की तरह आपको दोनों तरफ पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल 12 पेयर होते हैं और 12 पेयर का जो 12 पेयर का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होती है उसको रिब केज कहते हैं और इसके अंदर जो 12 पेयर होते हैं वो रिब्स होती है। द रिब्स आर जॉइंट टू द चेस्ट बोन ऑन द सेटर्नम इन फ्रंट। ध्यान रखें, ये जो रिब्स जो होती हैं ये अटैच होती हैं। जो मिड में आपको स्ट्रक्चर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसमें क्या होती हैं, ये अटैच होती हैं स्टर्नम। The last two pair of the 12 pair of ribs are not attached to the sternum. They are called floating ribs. जो लास्ट की जो 2 पेयर होते हैं रिब्स के वो इससे अटैच नहीं होते हैं और ये जो रिब्स जो होती हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ द रिब केज के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल का एक पार्ट है रिब केज जिसके अंदर 12 रिब्स का पेयर होता है और ये जो पेयर होता है ये आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये अंदर से पूरी की पूरी खाली है। इसमें लंग्स हार्ट्स जो होते हैं वो सेफ होते हैं। तो जो रिब केज होता है वो लंग्स को हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट। रिब केज लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड, इट एक्सपेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंगली वाइल ब्रीथिंग। ये अपने ब्रीथिंग जब होती है, जब अपन ब्रीथ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे हमने रिब केज की बात की। अब हम बात करते हैं बोन्स ऑफ द लिम्स की। अगर हम बात करें तो टोटल 2 पेयर लिम्स के हमारे होते हैं, या अगर हम टोटल की बात करें तो 4 लिम्स होते हैं। ए ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्स। 2 पेयर होते हैं जो लिम्स, दोनों हाथ और दोनों पैर, ये टोटल हो गए 4 लिम्स। अगर पेयर की बात करें तो एक जोड़ी हाथ और एक जोड़ी पैर। द अपर लिम्स आर कॉल्ड द फोर लिम्स और द आर्म। जो ऊपर के जो लिम्स होते हैं उनको अपर लिम्स या आर्म्स कह बोलते हैं। द लोअर लिम्स आर कॉल्ड द हैंड लिम्स और द लेग। द आर्म इज डिवाइडेड इनटू फोर आर्म एंड द लोअर आर्म। आर्म जो होती है ये एक तो 2 पार्ट में, ये जो एक ब्लू कलर का दिख रहा होगा और एक इसमें नीचे ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा। टोटल हम बोन्स की बात कर रहे हैं, कितनी कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं इनमें और उनको किस उसका नेम क्या होता है। यहाँ पे जो 4 आर्म है, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की बोन दिखाई दे रही है इसके आगे फिर जॉइंट है और इसके बाद ये आपको ऑरेंज कलर की बोन दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए, the arm is divided into forearm and lower arm. The bone is the forearm is called humerus. ह्यूमरस जो हमारा, अगर हम कंधे की बात करें और एल्बो की बात करते हैं, इनके बीच जो लॉन्ग सिंगल एक बोन होती है, इस बोन का जो नाम होगा वो ह्यूमरस होगा। और दोनों जो हैंड हैं हमारे, दोनों में इसका नाम सेम है, ह्यूमरस। द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स, दे आर रेडियस एंड अल्ना। जो लोअर, अगर हम आर्म की बात करें, ये तो गया 4 आर्म जिसमें सिंगल बोन प्रेजेंट होती है जिसका नेम है ह्यूमरस। एंड जो आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है इसमें 2 बोन हैं, रेडियस एंड अल्ना। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर 3 बोन हमने पढ़ी, एल्बो से ऊपर की जो है वो सिंगल है ह्यूमरस एंड एल्बो से नीचे की जो है इसमें है रेडियस एंड अल्ना। द बोन्स दैट फ्रॉम द हैंड आर जॉइंट टू द लोअर आर्म बाय 8 रिस्ट बोन्स। इसके बाद अगर हम रेडियस अल्ना की बात करें तो रेडियस अल्ना जो रिस्ट होती है उसमें यहाँ पे जॉइंट होती है और यहाँ पर हमारी जो कलाई होती है उसमें टोटल 8 स्मॉल बोन प्रेजेंट होती है। देयर आर 5 पाम बोन्स एंड 14 फिंगर्स बोन। अगर
टोटल अगर हम अपने एक लिम्ब की बात करें, एक लिम्ब मीन्स एक हाथ या फिर एक पैर की हम बात करें, तो उसमें टोटल बोन्स कितनी होती हैं और उनके नेम। फर्स्ट हम बात करते हैं, एल्बो से ऊपर एक सिंगल बोन होती है जिसको ह्यूमरस कहते हैं। एल्बो से नीचे 2 बोन होती है, रेडियस एंड एल्ना। उसके बाद जो हमारी रिस्ट होती है यानी कलाई जो होती है उसमें 8 बोन होती हैं, और हमारी जो हथेली होती है, पाम जो होती है, इसमें टोटल 5 बोन होती है। और एक फिंगर में टोटल 3 बोन होती हैं, और उसमें 2 अलग अलग जॉइंट होते हैं। एक फिंगर में टोटल 3 बोन्स एंड थंब में होती हैं 2। तो टोटल अगर 4 फिंगर्स एंड थंब की हम बात करें तो टोटल 14 हो गई। देयर आर 5 palm bones and 14 fingers bone. The humerus is connected to the collarbone and the shoulder blades and either sides. The shoulder blades are attached to the backbone. shoulder जो ब्लैडर होता है ये बैकबोन जो होता है उससे अटैच होता है। द हाइंड लिम्स हैव वन लॉन्ग थाई बोन कॉल्ड द फीमर। सबसे हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन होती है वो होती है फीमर। और ये फीमर जैसे हमने अगर लिम्फ की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले 4 लिम्फ की बात करते हैं, हाथ की बात करते हैं, जिसमें एल्बो से ऊपर की जो सिंगल बोन है, यहाँ पे जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये ह्यूमरस है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारे पैर होते हैं, पैर में जो नी से ऊपर की जो बोन है, थाई की जो बोन है, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है और इसका नाम है फीमर। एंड फीमर के नीचे यानी नी के नीचे की तरफ, नी एंड एंकल के बीच में यहाँ पे टोटल 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, टीबिया एंड फिबुला। नंबर ऑफ बोन चारों लिम्ब में सेम होते हैं। अगर हम फिंगर्स की बात करें, जो चाहे पैरों के फिंगर्स हो चाहे हाथ के फिंगर्स हो, उन सब में अगर हम टोटल बोन्स की बात करते हैं तो एक लिम्ब में टोटल 4 फिंगर होती हैं, तो 3 × 4 12। और जो थंब या फिर टो जो होता है उसमें 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, तो टोटल 14 बोन्स होती हैं फिंगर्स की। एंड पाम की अगर हम बात करें तो 5। और अगर जॉइंट की बात करें तो जो है इसके अंदर 8 जो प्रेजेंट होती हैं, इनके अलग अलग नेम है। अगर हम 4 लिम्ब की बात करते हैं तो एल्बो से ऊपर की हो गई ह्यूमरस, इसके नीचे की हो गई रेडियस अल्ना, एंड उसके बाद जो है रिस्ट की जो 8 जो बोन्स हो गई, फिर पाम की 5 बोन्स हो गई, और फिंगर्स की बोन्स। लेग की अगर हम बात करें तो लेग में सबसे लॉन्गेस्ट, अगर पूरी बॉडी की लॉन्गेस्ट अगर हम बोन्स की बात करें तो फीमर होती है। एंड नी के नीचे की जो 2 बोन्स होती हैं नी एंड एंकल के मिड में, ये है टीबिया एंड फिबुला। द 7 एंकल बोन जॉइन द फीट टू द लोअर लेग। टोटल अगर हम पाम की बात करें, रिस्ट की बात करें, इसमें 8 होती हैं, बट अगर हम पैरों की बात करते हैं, लेग की बात करते हैं, तो उसमें 7 बोन्स होती हैं जो कि इनको कनेक्ट करती है। द लोअर एंड द अपर लिम्स आर जॉइंड बाय द नी बोन। द नी बोन इज ऑल्सो नोन एज नी कप एंड द पटेला। फंक्शन ऑफ द लिम्स के फंक्शन क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट तो हम बात करें मूवमेंट्स होता है इसमें। द फोर लिम्ब हेल्प टू होल्ड, लिफ्ट, ग्रिप एक्सेट्रा, इन सब सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। द हैंड लिम्ब बेयर द वेट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। द हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अगर हम बात करें तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में हमारी हेल्प करते हैं। ग्रिडल, द ह्यूमन स्केलेटल हैज़ 2 ग्रिडल्स, द pectoral girdle and the pelvic girdle. The pectoral girdle is made up of the collarbones and the shoulder bladder. The shoulder blade is a large flat bone. The end of the collarbone and shoulder blade meet, forming a shoulder socket where the arm fit in. जितने भी अगर हम ग्रिडल्स की बात कर रहे हैं तो मेन 2 इसमें इसकी कैटेगरी हैं। फर्स्ट पेक्टोरियल ग्रिडल हो गया, सेकंड पेल्विक ग्रिडल हो गया। द पेल्विक ग्रिडल इज मेड अप ऑफ द हिप बोन एंड द थाई बोन। द हिप बोन हैज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइन इनटू विच फिट द हेड ऑफ द थाई बोन। यानी फीमर का इसमें हेड जो होता है वो इसमें क्या होगा, फिट होगा। अब देखो फंक्शन ऑफ द ग्रिडल, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें क्या करता है, तो द पेक्टोरियल ग्रिडल लिंक्स
links the arm with the vertebral column. The collar bones support the weight of the entire arm. यानी टोटल ये क्या करेंगे, स्केलेटल की हम बात कर रहे हैं. स्केलेटल में डिफरेंट बोन्स की हमने बात की, लिम्स की हमने बात की, तो ये टोटल क्या कर रहे हैं, बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं. कॉलर बोन सपोर्ट द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी, पूरी एंटायर बॉडी के वेट को सपोर्ट कर रही है. द पेल्विक ग्रिडल लिंक्स द लेग विद द वर्टिब्रल कॉलम. इसको क्या कर रही है, ये लिंक कर रही है वर्टिब्रल कॉलम से. तो आप लोगों का ये जो आज का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है. आज के आपको क्वेश्चन है, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ लिम्स. सेकंड क्वेश्चन, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ रिडल. थैंक यू.